फ्रेंड्स, कैसे हो सारे के सारे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंट्स का चैप्टर। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 अकाउंट्स का, साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। तो साझेदारी का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि साझेदारी एक ऐसा या पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस इंटरप्राइज होता है जिसके मालिक दो या दो लोगों से अधिक होते हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो ऐसा एक व्यवसाय या जब दो या दो से अधिक व्यवसाय लोगों के द्वारा मिलके एक व्यवसाय को प्रारंभ किया जाए, एक व्यवसाय को स्टार्ट किया जाए, तो उसको साझेदारी व्यवसाय या पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। और इसमें मिनिमम जो पार्टनर होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 यानी 50 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन में सारा मीनिंग को समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म इज A 7, B 2, C 50 और D 12। तो हम लोग अभी समझे कि मिनिमम कितना होगा 2 और मैक्सिमम कितना होगा 50। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर C है 50। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। साझेदार पर पूंजी जो है वो कैसा ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप कैपिटल इज A व्यय यानी एक्सपेंडिचर, B विनियोजन यानी अप्रोप्रिएशन, C इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज और D लाभ यानी अ गेन। तो पार्टनरशिप जो या पार्टनर का पूंजी में जो होता है वो विनियोग होता है यानी एन अप्रोप्रिएशन होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साझेदारी फर्म के संबंध में होता है। एक मिनट, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑन। ठीक है, पार्टनर और साझेदार मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का दोनों का साझेदारी कैसा होता है या संबंध कैसा होता है। ए स्वामी का एन ओनर, बी स्वामी एवं एजेंट का यानी एन ओनर एंड एजेंट, और डी एजेंट का, और डी प्रबंध का यानी मैनेजर का। ठीक है, तो साझेदार का जो फर्म के साथ संबंध होता है या मैनेजर का जो फर्म के साथ संबंध होता है, मैनेजर बोल रहे हैं, पार्टनर का जो फर्म के साथ संबंध होता है वो स्वामी एवं एजेंट का या ओनर या एजेंट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग का क्वेश्चन, साझेदार स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियां चाहिए, यानी व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो हम लोग पहले भी समझे थे, अभी भी समझे, सबसे कम कितना चाहिए 2 और मैक्सिमम कितना चाहिए 50। ठीक है, लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर है तो वहाँ सबसे कम 2 और सबसे कम 7 और मैक्सिमम 20। अगर वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम 20। ठीक है, यहाँ कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, यानी व्यय, हानि, आय और प्राप्ति। तो आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए या रखना होगा कि जब साझेदार पार्टनरशिप फर्म से या फर्म से पैसा निकालता है, पैसा को विड्रॉल करता है, तो उसको इंटरेस्ट के साथ फर्म को जमा करना होता है। अगर मान लीजिए 5,000 साझेदार अपने निजी खर्चों के लिए विड्रॉ करता है पैसा, तो वो जब पैसा को भरेगा या पैसा को जो रिटर्न करेगा तो उसको विथ इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ पे करना होगा। तो जब आप किसी को ब्याज के साथ पे करते हो तो उसको ऑब्वियसली जो है लाभ होता है यानी आय होती है, हानि तो होगा नहीं, व्यय तो होगा नहीं, प्राप्ति होगा नहीं, उसको ऑटोमेटिकली इनकम होता है। तो हमारा जो 5 का ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 6 नंबर। उसमें ये कहा जा रहा है कि साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यानी इन विच ईयर वाज द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड। पार्टनरशिप एक्ट एक ऐसा एक्ट है, जैसे आपने सुना होगा
इंडियन पिनल कोड, या आपने ये सुना होगा आईपीसी धारा, आईपीएस धारा, ऐसे कर करके आपने सुना होगा। तो इसी तरह बिजनेस में भी कुछ कुछ एक्ट लगते हैं, जैसे साझेदारी अधिनियम यानी पार्टनरशिप एक्ट। ये जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कौन कौन से तरीकों के या कौन कौन से नियम पालन करने होंगे, ये इस अधिनियम या इस एक्ट में मेंशन होता है। और कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम होता है जिसको कंपनी एक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट जो बेसिकली पास हुआ था वो सन 1932 यानी ईयर 1932 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को डैश 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 दिया जाएगा, यानी क्या दिया जाएगा। ए वेतन दिया जाएगा, बी वेतन नहीं दिया जाएगा, सी वेतन फर्म के काम करने वाले साझेदार को दिया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेल बी पेड सैलरी, नॉट बी पेड सैलरी, बी पेड सैलरी टू दोज वर्क हु वर्क फॉर द फर्म और नॉन ऑफ दिस। तो पहले आप समझिए कि साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड क्या होता है। साझेदारी संलेख एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें हर एक चीज बिजनेस से रिलेटेड, साझेदारी से रिलेटेड, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड सारा डिटेल मेंशन होता है कि पार्टनर का एड्रेस क्या है, पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया, कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी होगी, उसको कितना वेतन दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा भी या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो कितना विड्रॉ में इंटरेस्ट पे करेगा या विड्रॉ में इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, ये सारा कुछ लिखा जाता है। सारा कुछ जब एक दस्तावेज में, एक रिपोर्ट में, एक एग्रीमेंट में मेंशन होता है तो इसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं या साझेदारी संलेख कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब साझेदारी संलेख के अभाव में अगर बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाए तो उस केस में किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का सैलरी नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म अगर, पार्टनरशिप डीड अगर होगा या साझेदारी संलेख होगा, उसमें अगर होगा कि वेतन दिया जाना चाहिए तब वेतन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए कि पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख एक ऐसा संलेख होता है जिसमें बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म का हर एक डिटेल जो है वो मौजूद होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, यानी विच अकाउंट आर ओपेंड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। अगर कैपिटल फिक्स होगा तो कैपिटल और करंट अकाउंट खोला जाता है। बेसिकली दो तरह का अकाउंट होता है, दो तरह का, कैपिटल और करंट। ठीक है, मतलब जिसमें आप पहला में कैपिटल बनाते हैं और दूसरा में कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग, मतलब फ्लैक्चुएटिंग मेथड एक नाम आप सुने होंगे, एक फिक्स्ड मेथड से एक फ्लैक्चुएटिंग, एक कैपिटल मेथड से एक फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, पूंजी और चालू खाता दोनों से क्या किया जाता है, खोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 9 नंबर, उसमें यह है कि एक साझेदार फर्म को लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है, कौन सा मद जो है वो लिखता है। तो पूंजी पर ब्याज, यानी जब हम लोग पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तब क्या क्या लिखते हैं कि उसको पूंजी में कितना ब्याज मिला है, जरूर लिखते हैं। अगर उसको सैलरी मिला तो सैलरी का भी मेंशन होता है। संचय यानी रिजर्व का हस्तांतरण, यानी कितना मेरे बिजनेस में एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिजर्व के बेसिस में रखे थे, रिजर्व के रूप में रखे थे, उसको भी लिखा जाता है। और लास्टली इन सभी को लिखा जाता है। तो 9 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन हमेशा नीचे आप लोग को ऑप्शन का आंसर दिया गया है, ये हमेशा सही नहीं होगा कि ऑप्शन का आंसर वही है। ठीक है, ऑप्शन जो करेक्ट है वो करेक्ट है, जो नहीं है उसमें थोड़ा बहुत ऑप्शन लिखने में गलत हुआ है वो बता देंगे। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो ये है कि साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है, यानी द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग इज डेबिट टू ए साझेदार के पूंजी खाते में, बी साझेदार लाभ हानि खाते में, सी आहरण खाते में, और डी लाभ हानि नियोजन खाते को, यानी ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी ड्राइंग अकाउंट और डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आप फॉर्मेट जानते होंगे तो मैं समझा रहा हूँ कि साझेदार जब आहरण करता है तो साझेदार का खाता बेसिकली इस तरह से बनता है। ठीक है,
इस तरह से, जिसमें ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। यहाँ सारे माइनस को लिखा जाता है और इधर सारे प्लस को लिखा जाता है, ठीक है। तो जितना भी माइनस होगा एज अ पार्टनर के थ्रू तो वो इधर लिखा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो पार्टनर के आहरण पर ब्याज मिलता है वो उससे किसको फायदा होता है, उसको पार्टनरशिप फर्म को फायदा होता है, लेकिन साझेदार को लॉस होता है। तो लॉस किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए फॉर्मेट के साथ समझा दिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि साझेदारों का दायित्व होता है। साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, तो साझेदार का दायित्व हमेशा आप समझिए असीमित होता है। क्यों असीमित होता है, क्योंकि अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो उस लॉस का भरपाई, अगर बिजनेस में उतना पैसा नहीं है तो साझेदारों को अपने घर से उस पैसा को लगाना होगा और बिजनेस का सारा दायित्व या सारा लोन को चुकाना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है यानी दायित्व होता है अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो कंपनी में लोगों का दायित्व होता है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल जितना पैसा लगाया गया उसी से रिलेटेड काम होगा, उससे आगे या उससे अंदर तक काम नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा का क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर ये कहता है कि साझेदारी अनुबंध बनाना यानी प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप बनाना क्या है। तो ये बनाना आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। यानी साझेदारी अनुबंध, यानी साझेदारी अनुबंध का मतलब है कि आज से हम और तुम इस बिजनेस को मिल के चलाएंगे, ऐसा एक अनुबंध जब बनाया जाता है तो उसी को पार्टनरशिप अनुबंध यानी प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप बनाया कहता है। इसको आप बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते, ये पार्टनर्स का मर्जी, ठीक है। लास्ट जो है वो साझेदारी समझौते हो सकते हैं। साझेदारी समझौता हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि साझेदार, आज से मैं और तुम साझेदार हैं, ठीक है। जैसे इस चीज में बताए ना कि साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है, आप बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो आप पहला बात ओरली बना सकते हैं, आप ओरली बोल सकते हैं कि आज से हम और तुम इस बिजनेस के पार्टनर हैं। दूसरा आप लिखित यानी रिटर्न वे में बना सकते हो कि इस पेज में या इस कॉपी में लिखा जाता है कि आज से हम और तुम मिल के इस बिजनेस को चलाएंगे। और तीसरा है आप बोल के भी बना सकते हो और लिख के भी बना सकते हो, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। यानी आप तीनों कर सकते हो, आप लिख के भी बना सकते हो बोल के भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपका जो यहाँ तक क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपका डील कर दिए, सारा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था। उसके लिए आपको वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और आपका एग्ज़ाम जो है बेटर जाए बेस्ट जाए इसके लिए मैं हमेशा दुआ करते आया हूँ और आगे भी करूँगा। अगर आपको सारा वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए कि अगर आपका कोई डाउट छूट गया है या रह गया है तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। और अगर आपको सारा चीज़ का नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने देर तक वीडियो मेरा देखा, थैंक यू।